मनीष कश्यप को रिहा करो, मनीष कश्यप मत घबराना, पूरा बिहार का जनता आपके साथ है। मनीष कश्यप जिंदाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, बंद करो ये भ्रष्टाचार, मनीष कश्यप को रिहा करो, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप को रिहा करो। जो पद को उसको मिले, और मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से मैं नायक फिल्म में अनिल कपूर जी का जो फिल्म देखे थे, जो अचानक पत्रकार से जो है मुख्यमंत्री तक का सफ़र किए हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि इस पत्रकार एक अजूबा चीज़ को मैंने उजागर हो रहा है और आया है, तो मनीष कश्यप जी का भी सफ़र लगता है इस तरह का है, और हम लोग भी चाहेंगे, सबसे खुशी होगा। ठन ठन की सुनो है झनकार, है दुनिया है काला बाजार पैसा बोलता है। कार संस्कृति जो है खराब है, इसलिए सच्चा बात जो बोलेगा जेल भेजते हैं, और आप मनमानी करिएगा वो लोकतंत्र में जो है आप अनाप शनाप बकिए नेता है तो आपका चलेगा, और हम आम जनता हैं, आपको सारा चीज़ देखते हैं, सारा सुविधा देते हैं, और आप हमको मेरे ऊपर जो अत्याचार करते हैं, और आ भी करें तो आप हमको कातिल बना देते हैं। ये कैसी सरकार है? आज जो है मनीष कश्यप जी जो सही बात बोले। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस समय हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में पब्लिक की भीड़ लगी हुई है, और ये सभी हमारे बिहार के सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप के समर्थन में कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं एकजुट होकर आवाज़ उठा रहे हैं। और इसी विषय में हमारे साथ अशोक ठाकुर जी, जो आदिवासी कल्याण समिति के कह सकते हैं कि संस्थापक हैं, और जो खुद कहते हैं कि मैं पूर्णिया जिला का मालिक हूँ। चलिए इसी विषय में उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो मनीष कश्यप के बारे में आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करना चाहते हैं। तो ठाकुर जी बताइए, मनीष कश्यप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी जिस तरह से सोशल मीडिया में इनका धमाल चल रहे हैं, मनीष कश्यप जी ही अभी छाए हुए हैं, और बहुत सा चैनल में भी सुने कि मनीष कश्यप जी निकलने वाले हैं दीपावली से पहले। तो सबसे बड़ा बात है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं न्यायालय को, न्याय प्रणाली को, जो सुधार हो रहा है और अच्छे को न्याय मिलने का आस मिला है। और गरीब गुरबा का आवाज़ उठाने वाला मनीष कश्यप को हम लोग गरीब गुरबा समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि आज बिहार में वो आँख खोल दिया कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। आज गरीब से लेके एकदम छोटा छोटा जो है गरीब, मैंने जो पढ़े लिखे नहीं वही समझने लगा कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है और हमारे सरकार का कार्य संस्कृति क्या है। इसलिए मैं मनीष कश्यप जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप पूजा में, त्यौहार में, अगर जज साहब इनको जल्द से जल्द छोड़ देते हैं तो हम लोग को उससे बड़ा त्यौहार और खुशी क्या मिलेगा। और गरीबों का सबसे बड़ा खुशी है मनीष कश्यप जी, और मैं कहता हूं कि मनीष कश्यप जी जो है जल्दबाजी आवे और गरीब सबका समस्या को जो है आवाज़ उठावे। और मैं भी मनीष कश्यप जी को न्योता दे रहा हूं आदिवासी कल्याण समिति से कि मैं भी भ्रष्टाचार का खिलाफ आवाज़ उठाता हूं, और मैं आपको इसलिए पसंद करता हूं कि आप बेवक्त बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं भी बोलता हूं। इसलिए मैं आपको निमंत्रण कर रहा हूं कि आप जेल से जैसे छूटें तो आप एक बार ज़रूर आदिवासी कल्याण समिति में आवे, जो हम लोगों को भी एक मन में आस जगा है आपके प्रति। और मैं बिहारवासी से भी निवेदन करता हूं कि जब पूरी बिहार में मनीष कश्यप हो रहा है तो एक बार ज़रूर मनीष कश्यप को चांस मिलना चाहिए, चाहे जो पद को उसको मिले। और मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से मैं नायक फिल्म में अनिल कपूर जी का जो फिल्म देखे थे, जो अचानक पत्रकार से जो है मुख्यमंत्री तक का सफ़र किए हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि इस पत्रकार एक अजूबा चीज़ को मैंने उजागर हो रहा है और आया है, तो मनीष कश्यप जी का भी सफ़र लगता है इस तरह का है। और हम लोग भी चाहेंगे, सबसे खुशी होगा कि बड़े पद पर बैठे और गरीब गुरबा का न्याय करे, और मनीष कश्यप जी हमेशा जो है बिहार में बिहार के प्रति जो है डेवलपमेंट करे, और गरीब गुरबा को जो है ऊंचा स्थान में ले चले, और बेरोजगार को हाथ पकड़ के रोजगार देने का काम करे। एक चीज़ बताइए ठाकुर जी, आज मान लीजिए मनीष कश्यप जिस प्रकार से सच्चाई दिखा है तो उसको जेल में बंद कर दिया गया, आप भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं, तो फिर बिहार सरकार से कह सकते हैं कि सीधा आप दुश्मनी ले रहे हैं? एकदम। देखिए, बिहार सरकार तो हमको जेल भेजने का सब कर्म कर लिया, नहीं भेज सका, क्योंकि देखिए न्यायालय बहुत बड़ा चीज़ है। अगर न्यायालय पकड़ लिया कि नहीं है बिहार सरकार का बड़ा खेल चल रहा है, तो न्यायालय किसी का खरीदा हुआ नहीं है। न्यायालय अपना न्याय करती है और ढंग से न्याय करती है, लेकिन वहाँ क्या है कि आधार होना चाहिए। तो मैं सारा आधार लेकर हम न्यायालय में भी गए हैं,
और जज साहब से भी निवेदन कर रहे हैं कि हमको भी न्याय मिलना चाहिए। हम पे भी झूठा मुकदमा कर देता है और गरीबों का हम भी आवाज़ उठाते हैं और मनीष कश्यप जी भी उठाते हैं। बिहार की न्याय प्रणाली के प्रकार से नहीं लगता कि भ्रष्टाचार के सिस्टम में पूरी तरह से जकड़ चुकी है? हाँ, ये बिहार सरकार का कार्य संस्कृति तो भ्रष्टाचार में चल ही रहा है। मैं यहाँ पर बोला हूँ कि खुलेआम मैं बोल रहा हूँ कि पूर्णिया में जो है ज़मीन माफिया सब पर जो है बुलडोजर चलाएं और कार्रवाई करें। और मैं योगी सरकार से भी बोलता हूँ कि कोई अगर संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद है कि आप दूसरे राज्य में भी कार्रवाई करा सकते हैं तो मेरा मांग है कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हैं, वो आकर बिहार में काम करें और माफियाओं पर जो है देखावे। नहीं, अगर बिहार सरकार में थोड़ा सा भी लज्जा नाम का चीज़ होगा तो आप जितना जल्दी है मनीष कश्यप को बाहर निकालिए और बुलडोजर लेके जो है ये टूट पड़िए माफियाओं पर और जो है क्रिमिनल पर। मैं बिहार में एक कतई नहीं माफिया और क्रिमिनल को देखना चाहता हूँ। मैं भी प्रशासन को सहयोग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं दुर्भाग्य है कि हमारा स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, आप सच आदमी का, सही आदमी का, सामाजिक आदमी का आप बात नहीं सुनते हैं और आपका थाना में और एसपी का, डीएम के यहाँ जो है हमेशा माफियाओं के जिम्मेदार रहते हैं, क्योंकि वहाँ ठन ठन की सुनो है झनकार है, दुनिया है काला बाजार, पैसा बोलता है। और एक चीज़ तो सही है ठाकुर जी, आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं सांच को कभी आँच नहीं आती। और मनीष कश्यप जो बिहार के सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर हैं, जिनके साथ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने एक प्रकार से दोहरी राजनीति की और उसे जेल में बंद कर अपनी कार्य संस्कृति को कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपने भ्रष्टाचार की नीति को, अपने भ्रष्ट सिस्टम को छुपाने के लिए एक प्रकार से मनीष कश्यप को जेल में बंद कर दिया गया। और उसी के सपोर्ट में आज अशोक ठाकुर कहीं ना कहीं देख सकते हैं और भी काफ़ी सारा पब्लिक है जो आवाज़ उठा रहे हैं। और मनीष कश्यप के विषय में और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा एक दो सवाल पूछ लेते हैं ठाकुर जी। क्या जी, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बताइए। मनीष का मतलब कि रिहाई के लिए हम लोग आए हुए हैं। मनीष कश्यप बिहार में बहुत जो आवाज़ उठाए हैं गरीबों के लिए, वो तो मसीहा है और वैसा ही युवक होना चाहिए, हमारे बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये सब और झोल बेकार है। और हमारा सम जो जिला है, हमारा बिहार जो है, मनीष कश्यप को रिहा करो, मनीष कश्यप मत घबराना, पूरा बिहार का जनता आपके साथ है। मनीष कश्यप जिंदाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, बंद करो ये भ्रष्टाचार, मनीष कश्यप को रिहा करो, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप को रिहा करो। ठाकुर जी, सच्चाई दिखाना कहीं ना कहीं बिहार सरकार को स्वीकार नहीं है और आप लोग भी एक प्रकार से आईना दिखाने का काम करते हैं, तो इसमें फिर आपके साथ भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से दुर्व्यवहार हो सकता है इसमें? हाँ, हो ही रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है। हमारे साथ भी बहुत तरह का षड्यंत्र किया गया, मनीष कश्यप से ज़्यादा धारा लगाया गया, लेकिन हम सच और साक्ष्य के साथ हम रहते हैं और सच्चाई मेरे साथ है। सबसे बड़ा बात है गरीब गुरबा का आशीर्वाद है। मैं इनके लिए, न्याय के लिए जो है इतना बड़ा खुलेआम जो है सरकार को चुनौती देता हूँ, इसलिए कि आपका कार्य संस्कृति जो है खराब है। इसलिए सच्चा बात जो बोलेगा जेल भेजते हैं और आप मनमानी करिएगा। वो लोकतंत्र में जो है आप अनाप शनाप बकिए नेता है तो आपका चलेगा, और हम आम जनता हैं, आपको सारा चीज़ देखते हैं, सारा सुविधा देते हैं, और आप हमको मेरे ऊपर जो अत्याचार करते हैं और आ भी करे तो आप हमको कातिल बना देते हैं। ये कैसी सरकार है? आज जो है मनीष कश्यप जी जो सही बात बोले और उसको जेल कर दिए, इतना परेशान कर रहे हैं। हाँ, और हम तो कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि आप जो है देर से ही दुरुस्त, और मनीष कश्यप जो है अभी आग के भट्टी में तप रहे हैं और उसकी जो धार होगा उस धार के सामने जो है ये बिहार सरकार भ्रष्टाचारी धराशायी हो जाएगा, कोई नहीं टिकेगा। ओनली फॉर मनीष कश्यप और अशोक ठाकुर का पूरा सहयोग रहेगा, और मैं इसके लिए, इसके ऊंचे पद पर बैठाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे। और बिहार वासियों से कहते हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, और मनीष कश्यप को आप एक बार चांस दीजिए, कोई राजनीतिक नहीं, और आपको अजूबा चीज़ अगर बिहार में देखने को नहीं मिलेगा तो फिर आप अशोक ठाकुर को जो बोलिएगा। मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप को रिहा करो। जज साहब को धन्यवाद देते हैं कि जल्दी दीपावली से पहले बिहार वासियों को एक सौगात दीजिए, जो मनीष कश्यप को बाहर निकालिए, जो हमारे बिहार में भ्रष्टाचारियों और ये
गुंडा माफियाओं को, हाँ, जो सैंत सके। और हम लोग भी चाहते हैं प्रशासन को सहयोग करने के लिए। RS भट्टी जी से बोल रहे हैं कि पूर्णिया में तांडव चल रहा है, भू माफियाओं को आप कार्रवाई कीजिए, आप प्रशासन को भेजिए वहाँ से स्पेशल टीम को। मैं खुद लेकर जाऊँगा माफियाओं के दरवाजे पर, मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं जिला का मालिक बोल रहा हूँ। धन्यवाद। ठाकुर जी, एक आखिरी सवाल है। अशोक ठाकुर जिंदाबाद। एक आखिरी सवाल है कि मनीष कश्यप को मान लीजिए इस समय जेल में रखा गया है। 2024 में वो कह सकते हैं कि एक प्रकार से आपके हिसाब से वो चुनाव लड़ेंगे, और यानी बिहार का जो हीरा है वो एक बार फिर से निखरने को तैयार है। तो यानी आप लोग का कहना है कि आइए और CM बन जाइए क्या? देखिए, आप कह रहे हैं कि आपकी जो है, आपका मन कहना, मेरा कहना है, मेरा कहना नहीं है, पूरा बिहार वासी, पूरा बिहार का जनता का कहना है कि मनीष कश्यप को जो है चुनाव लड़ना चाहिए और आना चाहिए। जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा पार्लियामेंट का भ्रष्टाचार का ये सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो कानून बनाता है वही रंगबाजी करता है, उसी को मालूम है। और ये मनीष कश्यप जो है एक्शन लेगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार वासी उनके, हाँ, माने CM का पद हो या अपना जो भी अभी जिस तरह का जनता उसको बैठाए, और वो काम करेगा और बिहार को दिखा देगा कि किस तरह राजनीतिक होता है और गरीब का काम कैसे होता है। मैं भी इसका जो मनीष कश्यप जी का सहयोग करूंगा कि गरीब तक, क्योंकि मैं भी जीरो से मैं सफ़र किया हूं और सफ़र कर रहा हूं, जो पूरी गरीब को मैं जान रहा हूं कि किस हालत से जी रहा है। मैं तो बोला हूं कि आप आकर सर्वे करवावे, हम जाकर साथ में लेकर चलते हैं, देख लीजिए हालात क्या है। हम कोई गलत बात नहीं बोलते हैं, और ना ही मैं सरकार से मेरा कोई दुश्मनी। मेरा दुश्मनी है कि सरकार का कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार पर चल रहा है, वो बंद होनी चाहिए। और मैं जहां बता रहा हूं, आपका संविधान के मुताबिक 1950 से, हाँ, रजिस्टर पंजी 2 आप जांच कीजिए, और गरीब गुरबा जितना भी है, और आदिवासी का पूर्वजों का संपत्ति वापस कीजिए, और अशोक ठाकुर की पूर्वजों की संपत्ति वापस कीजिए। और ये सब चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप उसका मूल मौलिक अधिकार और संपत्ति जो आदिवासी का छीन के बेघर कर दिए हैं, आज मर रहे हैं, क्योंकि इसके पूर्वज के पास ज़मीन था तो इसके पास हर चीज़ है अभी का इसमें। तो आज हमारा चीज़ ख़त्म, और आप जो है गुंडा माफिया इस सब का नाम से आप गलत जमाबंदी करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। अशोक ठाकुर बोलेगा तो केस कर दीजिए, और जो है मनीष कश्यप बोलेगा तो जेल भेज दीजिए, अशोक ठाकुर बोलेगा तो जेल भेज दीजिए। यही तो हो रहा है। हम लोगों का मांग है कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द बाहर कीजिए, और जज साहब को दिल से धन्यवाद देते हैं। और बाबा भोलेनाथ के समय में बोले थे कि मनीष कश्यप जी जो है तमिलनाडु से यहाँ आ जाए, तो आ गए, और अभी जो है माँ भगवती, माँ से याचना कर रहे हैं, हाँ, कि हे माँ, आज जगरना के दिन कि मनीष कश्यप को जो है जल्दी खुशखबरी बिहार को दे दीजिए, जो बाहर निकले और दहाड़े और भ्रष्टाचारी और माफिया गुंडा जो है बिहार छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये आपको ये वही अशोक ठाकुर हैं जो कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाते हैं। सच्चाई, एक प्रकार से सच्चाई के लिए कह सकते हैं कि दर्पण का काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ते रहते हैं। और आदिवासी के कह सकते हैं हितों के लिए लड़ने वाले अशोक ठाकुर जी आज कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के समर्थन में एक प्रकार से देख सकते हैं, और यहाँ पर तक कि जनता भी उनके सपोर्ट में खड़ी है। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अभी नहीं तो कभी नहीं। मनीष कश्यप जिंदाबाद। चलिए, धन्यवाद।